सो डियर स्टूडेंट, चलिए आइए अब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा पहला फर्स्ट हॉट्स क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है यहाँ पर, एम माइनस 12x² प्लस 2 ब्रैकेट एम माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब इनका जो रूट्स है यानी नेचर रियल और इक्वल है या नहीं, ये पता लगाना है हमको, है ना। ये दिया है हमारे को, पता नहीं लगाना है, पता तो हमको m का वैल्यू लगाना है। आप देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m उन्होंने कहा है। हैज द रियल एंड इक्वल रूट्स मींस उसका आपको नेचर दिया है। इस इक्वेशन में आपको इसका जो नेचर दिया है आपको वो रियल एंड इक्वल दिया है। रियल एंड इक्वल मींस डेल्टा इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑलरेडी वी हैव लर्न इन आवर प्रैक्टिस एट 2.5 इन चैप्टर 2। ओके, तो जो इक्वेशन आपको दिया है उसको आप कंपेयर करेंगे। जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा आपका वो a होगा। आप देख सकते हैं a का वैल्यू m माइनस 12 लिखा है, और जो b का वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका b का वैल्यू है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है आपका वो c का वैल्यू है। पुट दिस इन दी फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, पूरा वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। चलिए हम इसको आपको सिखाते हैं कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले में जो b का वैल्यू है हमारा 2 ब्रैकेट m माइनस 12, इस तरह से हम b का वैल्यू रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, माइनस 4 इंटू a जो आपका है वो है m माइनस 12 है, एंड योर c विल बी 2। ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और m माइनस 12 का ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 2 8 m माइनस 12। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है डिसाइड करेगी कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है यानी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर वी विल गेट 0। ओके, m माइनस 12 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं इस तरह से, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 इंटू m माइनस 12 एंड माइनस 8। ओके, सो m माइनस 12 आप यहाँ रखिए इस तरह से, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 4m माइनस 12 4 जा 48 माइनस 8, देयरफॉर m माइनस 12 और 4m माइनस 56। ओके, मल्टीप्लाई बाय m to 4m minus 56 and minus 12 by 4m minus 56. This is going to different from our book. You can see there is a very large equation which is going to be solved further by factorization method, but I am going to teach you from different side. Okay, see this 4m minus 56, this will be our common. Okay, and m minus 12 will be remaining part, because b square minus 4 is equal to 0, therefore we will put 0 over here. Okay, 4m minus 56 हम 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर, m minus 12 is equal to 0, तो 4m is equal to 56 यहाँ पे ले लीजिए आप, m is equal to 12 यहाँ पे कर लीजिए, m is equal to 56 by 4, 4 on the 4, 4 on the 4, 4 4 जा 16, therefore m का वैल्यू 14 आ जाएगा, और m का वैल्यू 12 आपका आगे चुका है। ये बहुत जल्दी आंसर आ रहा है। जो सोल्यूशन यहाँ यूज किया गया है ये काफी लंबा जा रहा है, बड़ा जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये सॉल्व ना करते हुए हमको m का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि डायरेक्टली इजीली और बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमको बता दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है, तो हम वो 0 लेके चलेंगे ना, यहाँ पे 0 लेके चलेंगे हम। ठीक है, 0 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, m का वैल्यू हमको जल्दी मिल गया, तो इतना बड़ा क्यों सोल्यूशन करना जो इस वक्त यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, क्यों रूट निकालना, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट इक्वेशन था उसका यहाँ पर रूट निकाला जा रहा है, फिर इतना लंबा सॉल्यूशन किया जा रहा है, जब हम इजीली और छोटा सॉल्व कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे पॉइंट्स डिसाइड हो रहे हैं। हमको m का वैल्यू फाइंड करना था तो हमने m का वैल्यू फाइंड कर दिया, और दो वैल्यू हमको मिल गई, एक 12 और एक 14। ओके, सो यह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ बोला है कि अ फार्मर बोरोज 1000 रुपीज एंड एग्री टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 140 रुपीज। एक फार्मर ने कर्जा लिया है किसी फ्रेंड से 1000 रुपीज का और इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने के लिए वो वादा करता है इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, 12 किस्तों में, यानी 12 बार जो है वो अमाउंट कुछ ना कुछ देगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 1000 प्लस इंटरेस्ट यानी 140, तो 1140 this has to pay the total amount in 12 installment. Therefore n is equal to 12. You can see n is equal to 12. Therefore Sn will be our 1140. Therefore S12 it's our 1140 rupees. अगर हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रेसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10 रुपीज, हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया कम रहती है, तो डी का वैल्यू -10 हो जाता है। यहाँ पर कम बोला तो -10, अगर ज्यादा बोलता तो हम उसको उतना प्लस में लिखते थे, ठीक है। पुट द वैल्यू फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द नंबर्स, दैट इज Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Put the all the values in second step. Put the value of S12 1140, 2 1s are 2, 2 6 are 12, and 12 minus 1 is getting 1, 11, 11 multiplied by -10, it is -110. Take this into the plus direction. First of all, you have to divide the 1140 by 6. You will get 190 and add 110 in 190 because वो इक्वल की इस साइड है ना, इस साइड लेके जाएंगे तो एडिशन में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। प्लस करेंगे तो ये 300 मिल जाएगा आपको, 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मालूम करना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हमने ए बोला है, तो 300 डिवाइड बाय 2 दैट इज 150 रुपीज। तो जो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था फार्मर का वो 150 रुपीज था। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट मालूम करना है, तो जो हमारा nth टर्म का जो फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू L A प्लस n माइनस 1 टू डी, उसमें आप n की जगह पर 12 रख देंगे, तो 12 यहाँ पे रख दिया गया T12। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने लेकर आया 150, तो आप A का वैल्यू 150 रख देंगे, n की जगह पर 12 रखेंगे, D का वैल्यू -10 है। इसको आपने पहले भी सिंप्लीफाई किया तो आपने -110 लिया था, 150 में 110 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, अब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 40 रुपीज़ है वो आपको मिल जाएगा। और बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.3 3.4 से जो है पूछे जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिए फार्मर्स वाले, और जो जितने भी स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में उसको आप सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क ऑफ 180 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एग्जाम। मैथ्स का एग्जाम हुआ है स्कूल में, 180 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए वो टेबुलर फॉर्म में दिखाया है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 25 मार्क्स लिए हैं, x ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 to 20 मार्क्स लिया है ना। 30 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 30 मार्क्स लिए हैं, 20 to 30, और 2x स्टूडेंट ऐसे जो 30 to 40 मार्क्स लिए हैं, और 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 to 50 मार्क्स लिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ये जो x और 2x आप देख रहे हैं, ये वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। x यहाँ पे क्या होगा, तो सबको ऐड कर दो, आप इक्वल टू 180 लिख दो, क्योंकि आपको ऑलरेडी टोटल स्टूडेंट का नंबर दिया है कि 180 है, तो इनको सबको ऐड कर दो, 180 लिख दो, तो x का वैल्यू इजीली आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, x 2x 3x हो गया, 65 30 और 25 टोटल हो गया 120, 120 180 के माइनस में ले लो, आ जाएगा 60। 60 को आप जो है डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपको मिल जाएगा 20। तो x का वैल्यू 20 मिल गया। अब x का वैल्यू जो 20 मिल गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20, यहाँ 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, क्योंकि यहाँ 2x है। ये टेबल आप फिर से कंप्लीट करेंगे। अब फिर से कंप्लीट करने के बाद आपके पास सारे जो है डेटा पूरा आ जाएगा, तो हिस्टोग्राम बनाना एकदम ईजी हो जाता है। याद रखिए, हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो स्केल होता है ये आप लिखना ना भूलें। आप स्केल ध्यान से लीजिए, मतलब आप जो भी गैप लेंगे, जो भी क्लास होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, 0 to 10, 10 to 20, और ये थोड़ा सा ऐसा चिपक के होगा, यानी एकदम एडजेसेंट होगा एक दूसरे के, और इतना चौड़ा नहीं होगा जिस तरह से आप इतना ब्रॉड देख रहे हो ना, ये बार डायग्राम इतना नहीं होगा। आपके एग्जाम में जो ग्राफ पेपर आपको मिलता है, जो डार्क ग्रीन लाइन होती है, उसी को पकड़ के आप जो है ना वो बार बनाएंगे या बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गैप आप देख रहे हैं 0 to 20, 20 to 40, ये हमने 20 का गैप लिया है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखो रॉन्ग भी लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे यहाँ 20 स्टूडेंट होना चाहिए था, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है,
एक बॉक्स इज इक्वल टू 20 होना चाहिए था, यहाँ पर 10 लिखा है, तो यहाँ पर आपको 10 का गैप लेना है। जब आप 10 का गैप लेंगे तो ये ऊपर तक जाएगा, बार थोड़े से बड़े बड़े बनेंगे, लंबे लंबे बनेंगे, इतने छोटे नहीं बनेंगे। जितना वैल्यू आप श्रिंक करेंगे, मतलब कम लिखेंगे, यानी गैप ज़्यादा का लेंगे आप, तो आपका छोटे छोटे बार डायग्राम बनेंगे। लेकिन अगर आप गैप ज़्यादा का लेंगे, जैसे कि आप 1 लाइन का यानी 10 का गैप लेंगे, बराबर जो 10 होता ही है ना, एक बॉक्स का जो उसमें बारीक बारीक 10 लाइन होती है, तो वैसे लेंगे 10, 20 है ना, 30, 40, 50, 60, 80 ऐसा लेंगे तो इजीली ये आपका बन जाएगा। और बहुत ही सिंपल होता है, इजी होता है, हिस्टोग्राम बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रे करते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है 4 मार्क्स में, तो आई होप ये आपको एग्जाम में आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन नजर आते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। आप देख सकते हैं आपको 2 यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, और उसका ग्राफ हमको बनाने के लिए बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ में ये जो दोनों लाइन जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जो शेप बनेगा ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है ना। एक तरह से जो भी शेप बनेगा, कभी कभी बोलता है एग्जाम में कि भाई ट्रायंगल बनेगा, तो उसका मानिए यहाँ पे फिलहाल शेप बताया नहीं है ना, शेप बताया यहाँ पर देखो, हाँ ट्रायंगल फॉर्म, कभी कभार बताता नहीं है, ऐसा बोलेगा कि भाई कोई शेप बनेगा उसका एरिया फाइंड कीजिए। तो जो भी शेप बनेगा अगर, तो आप उसका एरिया फाइंड, हो सकता है कि एग्जाम में आपको स्क्वायर बन जाए, कोई लाइन ऐसी और ऐसी बन जाएगी, तो स्क्वायर बन जाएगी एक्स और वाई एक्सिस के साथ में, तो आपको स्क्वायर का जो है एरिया फाइंड करना होगा। यहाँ पे फिलहाल ट्राइंगल बोल रहा है तो ट्राइंगल बनेगा, लेकिन दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आपको पहले पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, इसके लिए ऐसे बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक्स वाई, एक्स कोमा वाई, और ये जो वैल्यूज है ना एक्स की, ये हम खुद से ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखिए आप। आपको देखो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 दिया है ना, आप क्या करो, y को रहने दो, 2x माइनस 2 लेके जाओ, y यहाँ रखो, और x की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में आप पुट करते जाओ, तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। हमने यहाँ 1 2 3 लिया है, आप 0 1 माइनस 1 भी ले सकते हैं, है ना, या 0 1 2 भी ले सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि 4 पॉइंट लीजिए ताकि अप्रोक्सीमेशन आ जाए। लेकिन अगर 3 भी अगर वैल्यू लेते हैं आप, जिस तरह से 1 2 3 या 3 वैल्यूज लिए गए तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन में 1 रखते हो तो 2 1 2, 2 माइनस 2 आपका 0 मिल जाएगा। तो देखो y का वैल्यू 0 आ गया, तो आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1 0 ऐसे। अगर इसी इक्वेशन में अगर आप x का वैल्यू 2 रखते हो तो 2 2 4, 4 माइनस 2 विल बी 2, तो y का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ रख देंगे तो 2 2 आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसी तरह से इसी इक्वेशन में अगर आप 3 रखते हो तो 2 2 3 6, देयरफॉर 6 माइनस 2 दैट इज आवर 4। तो देखो आप यहाँ पर y का वैल्यू 4 लिखा है, तो 3 4 विल बी योर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट जब आपको मिल जाएंगे तो आप ग्राफ पेज पे सबसे पहले वो सारे पॉइंट प्लॉट करके लाइन बना देना, ठीक है। आप लाइन बना देना, तो पहला जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स अब यहाँ पे प्लॉट कर दिए गए हैं, उसका लाइन बना दिया गया है, इस तरह से लाइन ये ड्रॉ कर दिया गया है ऐसे, ठीक है। हाथ से ड्रॉ नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको स्केल रख के ड्रॉ करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी 4x प्लस 3y इक्वल 24, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, इसको आप क्या करेंगे, 3y को यहाँ रहने दीजिए, 24 के माइनस में 4x को यहाँ पे लेके चाहिए, y यहाँ रखिए 24 माइनस 4x डिवाइड बाय 3। अब जो भी वैल्यू होगी x की जो आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, 0 6 और 3 ले रहे हैं आप यहाँ पर, इसको एक एक करके ना इस इक्वेशन में यहाँ आप रखेंगे। तो देखो 24 माइनस 4, देखो आपने पहला वैल्यू क्या 0 लिया है, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा ये। तो आपके पास क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो 3 1 3, 3 8 24 होता है। तो आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। तो आपने देखो 8 यहाँ रख दिया, तो आपके कोऑर्डिनेट 0,8 बन गए। इसी तरह से अब आप इसी इक्वेशन में अगला जो वैल्यू आप कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पर 6 कंसिडर किया गया, तो आप 6 लिखिए, 24 माइनस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा ना। तो 24 माइनस 24 आपका 0 हो जाएगा, तो 0.3 क्या हो जाएगा आपका 0 ही होगा। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू 0 आ गया है, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता है 6,0। आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाता है 6,0। ऐसे आपको जो है ना ये साइड में रफ वर्क करके देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जहाँ आपने नंबर डाला है वहाँ पर आप एक लाइन के अंदर रफ वर्क भी कर सकते हैं।
ताकि जो पेपर चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ आपने यहाँ पर सॉल्व करके देखा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेहनत उसको नजर आएगी, ठीक है। अब 3 रखते हैं अगर हम यहाँ पर, तो 24 माइनस 4 3 जा 12 है ना, माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो अपॉन में 3 भी, तो 24 माइनस 12 बाय 3, सो यू विल गेट 12 बाय 3 एंड 3 वन 3 4 12, तो आपका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो आपने 3 पुटअप किया तो आपको 4 मिल गया, तो आपका कोऑर्डिनेट 3,4। अब सेकंड इक्वेशन के भी सारे अगर पॉइंट आपको मिल जाए तो वो भी आप प्लॉट कर देना, 0,8 3,4, ये आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया, लाइन बना दिया। तो लाइन बना देने से देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है, ये नीचे ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपका ये आपका बेस हो जाएगा, या फिर ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका बेस है ना, इसको आप हाइट कंसीडर कर लीजिए, ये आपका हाइट हो जाएगा। क्योंकि ये एकदम परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसको हाइट कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जो भी आपका ट्राइंगल बनेगा उसका जो भी हाइट होगा वो आपको लेना होगा, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, इसलिए हम इसको हाइट कंसीडर नहीं करेंगे, हम हाइट जो है ना इसको ले लेंगे, किसको, यहाँ से, ये देखो इसको हाइट बना देंगे ऐसे, ये अपना हाइट हो जाएगा। तो ये हाइट कितना है, तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो आपका हाइट हो गया 4, और बेस आपका क्या रहेगा, ये आपका बेस होगा 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 हो गया, देखो अपना पर यहाँ 5 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो रहा है ना, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब 1/2 बेस इंटू हाइट आप जब फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/2 4 इंटू 5, जो भी आपका हाइट और बेस होने वाला है वो आप यहाँ रखेंगे, तो बेस इंटू यानी 5 इंटू 4, तो 2 1 2 2 2 4, तो 5 इंटू 2 यानी आपका 5 2 10, तो आपका जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, और यही आपको फाइंड करना था। बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी 2 से 3 बार जो है ना ये एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। बस इक्वेशन बदल के आपको हो सकता है पूछा जाए। तो पॉइंट जो आपको फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए इस तरह से रफ वर्क करके देखना पड़ेगा साइड में, है ना, टेबुलर फॉर्म में आप बनाएंगे। कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को ना, आपको जो भी ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, ग्राफ पेपर पे ग्राफ वाले पेज पर आप जो है ना ये ग्राफ बनाएंगे, और स्केल लिखना ना भूलें, देखो यहाँ स्केल लिखा हुआ नहीं है, स्केल आपको लिखना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सेस, ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर लिया है इसलिए। और स्केल लिखने के बाद जो भी ये रफ वर्क आप कर रहे हैं ये वहां करेंगे जहां आपने क्वेश्चन नंबर डाला है अपने आंसर शीट में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं पाई डायग्राम दिया गया, द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज ऑफ पर्संस अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप इन द ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप। एक ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप लगा था कहीं पर, वहां पर जो लोग ब्लड देने आ रहे थे तो उनका ब्लड ग्रुप के हिसाब से ये पूरा डेटा आपको दिया है, लेकिन ये परसेंटेज में दिया है। आप देख सकते हैं ए ब्लड ग्रुप वालों का परसेंटेज है 20, ओ ब्लड ग्रुप वालों का परसेंटेज है 45, ए बी ब्लड ग्रुप वालों का है 5, और बी ब्लड ग्रुप वालों का है 30%। आपके टीचर जो आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका भी ब्लड ग्रुप बी है ना, तो 30% है। अब क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ए एंड बी। ए बोला है फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ईच ब्लड ग्रुप। हर ब्लड ग्रुप का ना परसेंटेज आपको दिया है, तो आपको सेंट्रल एंगल आपको मालूम करना है। तो जो भी आपका परसेंटेज है ना, जैसे 20% है ए ब्लड ग्रुप के लिए, आप क्या करेंगे, 20% मतलब 20/100, वो 360 पे आप अप्लाई कर देंगे। एक जीरो कैंसिल, यहाँ से भी एक जीरो कैंसिल, 2 इंटू 36 यानी 36 का डबल यानी 72 डिग्री, ये आपका ए ब्लड ग्रुप आ गया। इस तरह से ओ ब्लड ग्रुप का भी आप ऐसी फाइंड करेंगे, 45% है ना, तो 45% मीन्स 45 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। यहाँ पर भी क्या आप क्या करेंगे, जो है डिवाइड करेंगे। तो मैं 5 की टेबल से देखो, एक जीरो कैंसिल करते, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, तो 18 हो जाएगा, 18 9 जा। तो आपको यहाँ पर वैल्यू आप मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए का, ब्लड ग्रुप बी का और ब्लड ओ का, इस तरह से 162 और ब्लड ए बी का आपको 18 डिग्री दिया गया है। ऐसे आप जो है ना सिंप्लीफाई करके पूरा सब हर ब्लड ग्रुप के सेंट्रल एंगल आप फाइंड करेंगे, यानी डिग्री में फाइंड करेंगे। ये मिलने के बाद आपका पॉइंट नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे ब्लड ग्रुप का आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए कहा था। तो ए हो गया यहाँ पर। पॉइंट बी में देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इफ देयर आर 600 पीपल ऑफ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। अगर ब्लड ग्रुप बी का आपको नंबर्स दिया है
टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो लोग थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दिया था ब्लड कैंप में, वो कितने लोग थे वो आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, कंसीडर कीजिए कि टोटल अमाउंट जो है या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है वो हमको एक्स थे जो ब्लड ग्रुप में आए थे, ब्लड डोनेशन कैंप में आए थे, है ना। तो वो एक्स यहाँ टोटल होगा और जो आपको दिया है ब्लड ग्रुप बी का वो नंबर ऊपर लिखेंगे आप, और उसका जो सेंट्रल एंगल है ब्लड ग्रुप बी का क्या है, सेंट्रल एंगल 108 है, तो 108 आप यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 360, क्योंकि पाई डायग्राम हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स को बाजू में ले लो, फिर यहाँ पर 600 के डिवाइड में 108 ले लो और फिर 360 यहाँ पे रहेगा। 12 के टेबल से आता है, 12 9 जा 12 3 जा, ठीक है, फिर 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 200 इंटू 10 कितना हो गया 2000। तो ब्लड कैंप में 2000 पर्सन जो थे जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिलहाल लिखा नहीं है, यहाँ पे आपको 2000 लिखना है, ठीक है, इस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा डियर स्टूडेंट अलजेब्रा के हॉट्स क्वेश्चन एंड हो जाते हैं मार्च 2025 क्वेश्चन पेपर का। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है और जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया एकदम इजी वे में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस मास्टर सॉल्यूशन के बारे में ज़रूर बताइए और पासबान तालीम को प्रमोट कीजिए। आई होप आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी जो है अच्छे मार्क्स से पास होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।